तो दोस्तों एनिमल का तो जलवा एकदम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हाँ, ऐसी 14 मूवीज हैं बॉलीवुड की जिन्हें रणवीर कपूर ने पीछे छोड़ दिया है। और रणवीर कपूर ने क्या पीछे छोड़ दिया है, रणवीर कपूर की आपको बताऊं, खुद ये पहली मूवी ऐसी है जिसने इतनी तगड़ी ओपनिंग करी है। अब आज मैं आप लोगों के सामने छठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ हाजिर हूं और वहीं आपको एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि शोज यहां पर हमें कुछ बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और बढ़े क्यों है, आप समझ रहे हैं कि अब वीकेंड आ रहा है। अब जो मैं कल के वीडियो में भी बोला था कि देखो सेकंड वीकेंड से काफी उम्मीदें हैं और सेकंड वीकेंड तक इसको खिंचना है, क्योंकि सेकंड वीकेंड तक ही तगड़ी कमाई हो सकती है, ऐसा बिल्कुल मतलब तय है। और ये चीजें आप देखिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी देखने को मिलता है कि शोज इसके बढ़ गए हैं, सेकंड वीकेंड की तैयारी यहाँ पर चल रही है। क्योंकि देखिए आज अभी 6 तारीख हो चुका है और अब सेकंड वीकेंड भी आने में भी 2-3 दिन बाकी है, तो ये मुश्किल से 10 तारीख तक की, लगभग 9-10 तारीख तक का सेकंड वीकेंड आएगा, मतलब वही संडे सैटरडे जब तक आएगा। और फिर उसके बाद सोचिए कि 10 दिन का मौका और रह जाएगा, तो उसमें मूवी काफी डाउन होने लग जाएगी। और तब तक आ जाएगी 20 तारीख। मैं इसी पे आना चाह रहा था कि शाहरुख खान की मूवी डंकी उसी दिन रिलीज हो रही है और निश्चित तौर पर यह कहा ही नहीं जा सकता कि कोई डाउट है कि वो मूवी कहीं कम चलेगी या कमतर होगी या कहीं कुछ फेल कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो निश्चित तौर पर इन लोगों को भी पता है कि भैया इसके पहले ही जो समेटना है समेट लो पैसे बॉक्स ऑफिस से, वरना थोड़ा सा 20 तारीख में देखो, ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं पैसे आएंगे, लेकिन जो एक तादाद है जो बन रहा है अभी, जो एक फ्लो बना हुआ है, जो दिमाग इतना हाई चल रहा है कि हाँ भाई यहां तक भी हम लोग जा सकते हैं और पा सकते हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत उसमें आ सकती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि शोज हमें एडवांस बुकिंग में भी थोड़े से बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बढ़ूं दोस्तों छठवें दिन के कलेक्शन की तरफ, अच्छा छठे दिन के कलेक्शन से पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपका समय चाहूंगा कि कौन कौन सी मूवीज हैं 14 जो कि बॉलीवुड मूवीज हैं और जिनसे एनिमल आगे निकल चुकी है। तो दोस्तों यहां पर शुरुआत होती है चेन्नई एक्सप्रेस से। इसने 424 करोड़ की कमाई की थी। और ब्रह्मास्त्र आता है सेकंड नंबर पर पार्ट 1 और इसने 418 करोड़ की कमाई की थी। अब देखिए जो एनिमल का कलेक्शन है वो 424 करोड़ है 5वें दिन तक का, और उसी दिन पे ये रिकॉर्ड बना हुआ है। तो आप ये समझिएगा कि 424 से सब मूवीज नीचे हैं, तो इसलिए मैं सारे का कलेक्शन बताने नहीं जा रहा हूं। अब चेन्नई एक्सप्रेस है, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 है, 3 इडियट्स है, सिम्बा है, क्रिस 3 है, किक है, प्रेम रतन धन पायो है, हैप्पी न्यू ईयर है, कबीर सिंह है, दिलवाले हैं, तानाजी द अनसंग वॉरियर है, बाजीराव मस्तानी है, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी है, दृश्यम 2 है। अब आप इसमें आपने एक नोटिस किया चीज कि कबीर सिंह भी इसी में है, और कबीर सिंह का कलेक्शन आपको बताना चाहूंगा 379 करोड़ का कलेक्शन है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सेम डायरेक्टर की मूवी है, संदीप रेड्डी वांगा ने बनाई थी। और साथ ही साथ इसमें एक और खासियत है कि अर्जुन रेड्डी जो मूवी थी साउथ में बनी थी, संदीप ने ही बनाई थी और उसी की रीमेक इन लोगों ने बनाया था यहाँ पर कबीर सिंह, और वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से चली थी। तो यहाँ पर अपनी भी मूवी को बीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा, किस मूवी से, एनिमल मूवी से। तो अब बढ़ता हूं मैं आप छठवें दिन के कलेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों पहले दिन हमने देखा था 63 करोड़ की कमाई थी, 63 क्या 64 कह लीजिए, क्योंकि 63.8 करोड़ का कलेक्शन है। और वहीं अगर आप देखेंगे सैटरडे की कमाई, अच्छा ये तो फ्राइडे था, सैटरडे की कमाई हमें 66 करोड़ देखने को मिली थी। तीसरे दिन अगर जाते हैं तो वो संडे आ जाता है, तो 71 करोड़ का कलेक्शन, बिल्कुल बम्पर कलेक्शन देखने को मिला था। वहीं आप मंडे में जाएंगे तो 43 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिला, 44 कह सकते हैं इसे, 43.96 करोड़ का कलेक्शन है, तो 44 करोड़ का कलेक्शन कह सकते हैं। और अगर आप मंडे पे आए, पांचवें दिन आए ट्यूसडे पे, तो यहां पर ये चौथे दिन का अगर कह लें तो 43-44 का था, और पांचवें दिन पे आए तो 37 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिलता है। अब ये बात देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रुक के समझने वाली है कि यहाँ पर आ गया है ट्यूसडे और 37 या 38 के बीच में हमें कलेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब अभी क्या है, अभी वेडनेसडे बाकी है, थर्सडे बाकी है, तब फ्राइडे आएगा। और फ्राइडे भी हम काउंट इधर ही करके चलते हैं, इधर वाले शेड्यूल में, कि भाई ये वीकडेज में हम मान के चलते हैं फ्राइडे अभी फिलहाल के लिए। तो 3 दिन अभी बाकी है और 3 दिन में ये फ्लो क्योंकि गिरेगा, ऐसा तो है नहीं कि अब बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता आज अगर ट्यूसडे को इतना है तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा, तो गिरेगा, गिरते जब ये थोड़ा सा आ जाएगा कहां तक ना, अब जैसे अभी यार 37 है तो कहां तक आएगा, ये आ जाएगा 25 से 30 के बीच में निश्चित आ जाएगा फ्राइडे आते आते तक, और फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे आ जाएगा। अब बात यह है कि कितना गिरा, तो 25 से 30 करोड़ जो गिरा है बहुत कम नहीं है, और जब कम नहीं गिरा है तब तक उसमें फिर से एक बार सैटरडे संडे आ जाएगा और बूस्ट मिलेगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको पहले ही बताया कि शोज की तैयारी चल रही है वीकेंड की, और फिर से ये 35, 40, 42, 45 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लेगी। तो सेकेंड वीकेंड से ये पहुंच जाएगी करीब, आप समझिए, अच्छा 500 का की मैं क्या ही बात करूं, वो तो 1000 के आसपास टच करने लग जाएगी 3-4 दिन में।
नहीं भी टच करेगी तो कम से कम 700-600 करोड़ रहेगी। अगर आपको मैं यहाँ से छठे दिन का कलेक्शन बताऊं, अभी थोड़ा सा आगे रुक के फिर बताता हूं, छठे दिन का कलेक्शन बताऊं तो अभी 13 करोड़ दिखाया जा रहा है। अभी दोपहर तक का कलेक्शन है दोस्तों, ये 10 बजे तक का फुल एंड फाइनल कलेक्शन आता है। तो इसका भी अगर एक अंदाजा लगा के चलें तो 30 करोड़ के आसपास का रहेगा छठे दिन का जो फाइनल फुल एंड फाइनल कलेक्शन होगा। अब बात आती है कि इसका टोटल कलेक्शन कितना हो चुका है, तो देखिए टोटल हो चुका है 295 करोड़। तो 295 के 96 करोड़ कह लीजिए, 296 करोड़ का कलेक्शन है। अब 296 का करोड़ का कलेक्शन तो आपको हिंदी से देखने को मिल रहा है, इंडिया से देखने को मिल रहा है। हिंदी क्या, तमिल तेलुगु भी है इसमें हम कंसीडर करके चलते हैं, केरल वेरल से भी है डेटा। तो ये तो इधर से इंडिया से कलेक्शन देखने को मिला है। लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड आप मिलाने जाएंगे तो ये 500 करोड़ टच कर रही है मूवी। अगर 500 करोड़ टच कर रही है तो ये सैटरडे और संडे और फ्राइडे अभी जो बाकी है, थर्सडे फ्राइडे और ये सब, तो ये संडे जाते जाते ये मूवी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये 800-900 तो चली जाएगी। तो इसलिए 500 अभी जाने वाली है, पांचवें छठे दिन का लेके तो 500 पहुंच ही जाएगी, 500 पार कर जाएगी। जब 500 पार कर जाएगी तो 250-300 करोड़ तो निश्चित अभी 4 दिन में 250 करोड़ टोटल मिला के वर्ल्ड वाइड कमा लेगी, तो जाएगी वहां तक। और फिर उसके बाद तो क्या रुक थोड़ी जाएगी कमाई, उसके बाद कमाई तो उसके बाद भी चलती रहेगी। तो फिर वो आगे धीरे धीरे करके 1000-1200 तो इसको जाना ही है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जवान और गदर और इन सब की रेंज में आ जाएगी मूवी, आप समझिए, क्योंकि हर दिन वो कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो संडे वाला कलेक्शन हो, चाहे ओपनिंग डे का कलेक्शन हो, बम्पर कलेक्शन देखने को मिला है। तो दोस्तों ये है टाइगर, इसकी क्या नाम है आपके, एनिमल का कलेक्शन। और अगर आप एडवांस बुकिंग में जाएंगे तो एडवांस बुकिंग में अगर मैं जाने की कोशिश करूं तो यहां पर हिंदी जो हमें कलेक्शन देखने को मिलता है एडवांस बुकिंग से, वो 7 करोड़ के 8 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिलता है। और टिकट इसके 3,24,000 टिकट बिक रहे हैं। आप देख रहे हैं, अभी भी की बात कर रहा हूं, छठे दिन की बात हो रही है। और यहां पर जब इतना टिकट बिकता हुआ दिखता है तभी तो शोज यहां बढ़ने लग जाते हैं। तो जो शोज लगे हैं इसके 14,358 शोज लगे हैं। हिंदी 2D की बात हो रही है दोस्तों। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो यहां पर हमें 6 करोड़ 19 लाख का कलेक्शन, जो कलेक्शन है वो ग्रॉस कलेक्शन देखने को मिलता है। वहीं आप टिकट की तरफ बढ़ेंगे तो 5,362 टिकट बिके हैं यहाँ पर। तो 50,362 और देखेंगे आप छठवें दिन की बात हो रही है, 50,000 टिकट बिक रहे हैं। और वीक डेज में भी तो यहाँ पर जो शोज लगे हैं दोस्तों वो 2007 शोज लगे हैं। और आप तमिल में देखेंगे तो तमिल में भी अच्छा खासा, यही तो बात है कि इस मूवी ने तमिल, हालांकि वो फिर संदीप रेड्डी वांगा की भी बात है, तो इसलिए भी यहाँ पर ना तमिल तेलुगु और इन सब में भी काफी अच्छे शोज लग रहे हैं और काफी अच्छे टिकट बिक रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा होता है ना बड़ा अमाउंट बनाने में। तो वहां भी अगर आप देखें तमिल में तो 11 करोड़ का कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और शोज लगे हैं 11,000 और जो शोज टिकट बिके हैं 11,000 और शोज लगे हैं 466। और कन्नड़ में अगर आप जाएंगे तो 1,56,000 का कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है और टिकट बिके हैं 1,521 और शोज लगे हैं दोस्तों 110। और आप मलयालम में जाएंगे तो 75,678 का यहाँ पर कलेक्शन देखने को मिलता है मलयालम से और टिकट बिके हैं इसके 566। और देखेंगे अगर आप शोज कितने लगे हैं तो 29 शोज लगे हैं। और हिंदी आईमैक्स की बात करूं तो यहाँ पर 1,87,000 का कलेक्शन देखने को मिलता है और टिकट इसके बिक चुके हैं 3,898 और जो शोज लगे हैं दोस्तों वो 104 शोज लगे। तो हिंदी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद हमें जो शोज है वो शोज हिंदी में सबसे ज्यादा लगे हैं, फिर उसके बाद तेलुगु में लगे हैं, फिर उसके बाद तमिल में सबसे ज्यादा शोज लगे हैं। तो इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। अगर टोटल शोज आप देखेंगे तो 17,074 शोज देखने को मिलते हैं और टोटल कलेक्शन एडवांस बुकिंग से हो चुका है 9 करोड़ के आसपास का। और टिकट टोटल बिक चुके हैं 39 लाख 3,92,915 टिकट यहाँ पर दोस्तों बिक चुके हैं। तो ये है, हमें एडवांस बुकिंग का भी कलेक्शन देखने को मिलता है। किसी नॉर्मल मूवीज के लिए ये जो डेटा है एडवांस बुकिंग का, ये फर्स्ट डे का हो सकता है, सेकंड डे का हो सकता है, थर्ड डे का, और यहाँ पर वीकेंड का ये डेटा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 6वां दिन है, ऊपर से वीक डेज की बात हो रही है। तो ये एडवांस बुकिंग का जलवा देखने को मिल रहा है किसके लिए, एनिमल के लिए। तो फिलहाल ये था पूरा डेटा दोस्तों। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, अपनी राय जरूर लिखें। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।